आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। ठीक है, दो तरह के लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जिनका पुराना बिजनेस है और जिनका नया बिजनेस है। दोनों ही लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का इतना जमाना आ गया कि हर कोई अपने आप को डिजिटली प्रमोट करना चाहता है। वो चाहे फेसबुक पे करे, चाहे इंस्टाग्राम पे करे, चाहे यूट्यूब पे करे। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। बट यहाँ पर कुछ मिथ्स हैं, उस मिथ्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, फिजिकल मार्केटिंग में आप कहीं पे बैनर्स, होर्डिंग्स लगाते हैं तो वहां पे आप ट्रैक नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने उसको देखा, कितनी रीच हुई, उसका हमें क्या बेनिफिट मिला। हमने एक बोर्ड लगा दिया, लाखों रुपए खर्चा कर दिए, उसके बाद हमें कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, जिसको हम बोलते हैं ROI। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट में हमें कितना रिटर्न मिला। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमें उससे रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वहां पर मनी डालना या खर्चा करना वेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में आप ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोगों ने देखा, व्यू कितने हुए, रीच हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है, लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ पोस्टिंग करके हमारे पास हमारा बिजनेस बढ़ने वाला, तो ये गलत है। सिर्फ कहीं से कॉपी किया, कहीं पे पेस्ट कर दिया, कहीं पे एडिट किया, इससे बिजनेस नहीं बढ़ता है। बिजनेस बढ़ने के लिए आपको ROI चेक करनी पड़ेगी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या रिटर्न आया। मुझे पर कॉस्ट, मैंने जो खर्चा किया उससे मेरे जो मुझे एडमिशन हुआ, जो मेरा कोर्स बिका, उसका कितना प्रॉफिट आया। अगर मैंने 10 लाख रुपए खर्चा किए, अगर मेरे 10 एडमिशन हुए तो मुझे पर कॉस्ट, पर एडमिशन लाख रुपए पड़े। 1 लाख रुपए का एक एडमिशन पड़ा मुझे, या 1 लाख रुपए का मुझे एक कोर्स बिका, तो ये वर्थ है। मैंने 5,000 का कोर्स बेचा और मैं लाख रुपए खर्चा किया उस कोर्स को बेचने के लिए, ये वर्थ है? नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक ओल्ड बिजनेसेस के लिए, एक न्यू बिजनेसेस के लिए। ओल्ड बिजनेसेस जो होता है, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है 5, 10 साल, 20 साल से, तो वो अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग करता है, डिजिटल मार्केटिंग, जहां पर पोस्ट देता है तो लोगों को अवेयर होता है। कभी भी जो ओल्ड बिजनेसेस है उनके लिए सबसे अच्छा मॉडल क्या होता है? ट्रस्ट। अगर उनका मार्केट वैल्यू अच्छा है, अगर उनके लॉयल कस्टमर्स हैं, तो वही रिपर्चेसिंग करते हैं, वही रेफरेंस देते हैं और वहीं से उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है। जैसे मैंने अगर एप्पल का मोबाइल ले रहे हैं, उसको देखा देखी 10 लोग एप्पल का मोबाइल ले रहे हैं, कंपैरिजन उसी रेट में, उसी प्राइस में दूसरे बहुत सारे मोबाइल्स अवेलेबल है मार्केट में जो उससे ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक ब्रांड अवेयरनेस, एक लॉयल कस्टमर हो गए, इसलिए हर किसी को आज एप्पल लेना है। जो न्यू बिजनेस है, आजकल क्या हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, 200 रुपया खर्चा करके लोग 2,000 का बिल बना देते हैं। 200 रुपए खर्चा करते हैं और 2,000 का बिल बना देते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जहां पर आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। आपके पास अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो लोग आपको कुछ भी चार्ज करते रहेंगे, आप उनको पे करते रहेंगे। तो पहले आपको भी थोड़ा सा इसके अंदर ब्रांड टेक्निकली आपको साउंड होना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। आप कोशिश करिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्टार्टिंग फेज में। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो मैं कहूंगा कोई भी 1 रुपया भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में कर सकते हैं अपने बिजनेस की। थैंक यू।